वेरी वार्म वेलकम टू क्रिएटिव सॉफ्टेक। आप सब कैसे हैं? आज का हमारा वीडियो है मशीन रिपेयर मॉड्यूल इन टैली। ये एक कस्टमाइज सॉल्यूशन है जो भी यूजर्स है जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और मशीन रिपेयरिंग या सर्विसिंग का काम करते हैं, उनके लिए बहुत यूजफुल मॉड्यूल है। अगर आप बड़े बड़े इंजीनियरिंग मशीन्स बना रहे हैं तो ये मॉड्यूल आपको यूजफुल होने वाला है। तो इसमें हम फ्लो कैसे कवर करते हैं, जैसे मशीन होता है तो अगर हमारे पास रिपेयरिंग के लिए कोई गेयर बॉक्स या कोई पंप आता है तो हमें मटेरियल इन्वर्ट करना पड़ता है, बट वो हमारा स्टॉक नहीं है। हमें उतनी वैल्यू का स्टॉक एडअप नहीं करना है क्योंकि वो तो हमें सिर्फ रिपेयरिंग के लिए आया है। तो एक गेट पास के थ्रू मशीन इन्वर्ट होगा, उसको चेक करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद उसके अगेंस्ट में कोटेशन प्रिपेयर किया जाएगा कि वो गेट पास के अंदर जो भी मशीन आया है या गियरबॉक्स है या पंप है तो उसमें क्या कॉस्टिंग लगने वाली है। अगर क्लाइंट वो कोटेशन अप्रूव करता है तो उसका सेल्स ऑर्डर बनता है एंड रिपेयरिंग एंड एवरीथिंग होगा, और उसके बाद एक डिलीवरी होगी। और फाइनल स्टेज में डिलीवरी होने के बाद, मतलब मशीन रिपेयर होके, सर्विस होके, कोई भी हमारे पास पार्ट आया है या पूरा मशीन आया है कि वैक्यूम बूस्टर पंप है या गियर बॉक्स है, तो वो रिपेयर होके डिलीवर्ड होगा तो मटेरियल आउट हो जाएगा। और सेल्स बिल किसका बनेगा? हमारे मशीन रिपेयर चार्जेस का। तो वहां पे कभी कभी ऐसा रहता है कि कभी कोई नए पार्ट्स, कोल्ड बोल्ट वगैरह हमें एडअप भी करने रहते हैं। तो सेल्स के दौरान हमें जो भी पार्ट ऐड किए हैं वो हमारे कंजम्पशन के तौर पे आने चाहिए। तो ऐसा ही मॉड्यूल ये है जो वर्क करेगा और इसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत तरह के रिपोर्ट्स मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं टैली में लाइव कि आप अगर मशीन रिपेयर के लिए आता है तो क्या फ्लो हम मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एड ऑन। जैसे यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे हमारे पास है मशीन रिपेयर मॉड्यूल। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए हमने कुछ एक्टिविटी मास्टर्स बना के रखे हैं कि कुछ रिपेयरिंग है, मशीनिंग वर्क है, कभी पेंटिंग के लिए आएगा, कभी हम बाहर भी भेजेंगे वो मशीन को। तो चलिए एक गेट पास बनाते हैं कि हमारे पास एक कंपनी से, नवीन फ्लोर्स एडवांस कंपनी से, एक गियर बॉक्स रिपेयर होने के लिए आया है। अगर, क्योंकि हम इंजीनियरिंग यूनिट की बात कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सीरियल नंबर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो जो भी नंबर आ रहा है मशीन का वो हम यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एक क्वांटिटी आया है और ये 50,000 का गियर बॉक्स है, ये हमारा कोई सर्विस चार्ज नहीं है क्योंकि ये थर्ड पार्टी का स्टॉक है जो हमारे पास रहेगा। तो इसीलिए हम ये 50,000 वैल्यूएशन बना रहे हैं, चेक करने के लिए कि थर्ड पार्टी का स्टॉक कितना हमारे पास पड़ा है। तो इस तरीके से हमने एक गियरबॉक्स को इन्वर्ट किया है गेट पास के थ्रू। तो अगर आप देखना चाहो कि एक स्टॉक में अगर हम देखेंगे गियर बॉक्स, तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे गेट पास के थ्रू एक मशीन इन्वर्ट हुआ है। अब वो मशीन चेक होगा फिजिकली और उसमें जो भी कोटेशन देना है या जो भी वर्क है उसके लिए हमारे पास तीन तरह का, जैसे मैंने पहले बात की कि हम अगर मैन्युफैक्चरर है तो भी कोटेशन मैनेज कर सकते हैं, सर्विस का देना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोई लोग क्या करते हैं, स्पेयर सिर्फ मंगवाते हैं, सर्विसिंग वो खुद करते होंगे या बाहर करवाते होंगे। तो अगर स्पेयर पार्ट मैनेज करना है तो भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम फिलहाल चेक करते हैं कि एक सर्विस का हमें आया है। अगर कोई इंक्वायरी हमने पहले बात की थी तो वो भी हम नंबर यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ है जो एडिशनल डिटेल है कोटेशन के लिए कि हम किससे बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस क्या है, बाय पार्टी, वैलिडिटी कितना, पैकिंग चार्जेस, वारंटी, ये सारी टर्म्स है हम यहाँ पे डाल सकते हैं। सब्जेक्ट रिपेयरिंग ऑफ मशीन। तो
तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने गेट पास नंबर जो सिलेक्ट किया है उसी गेट पास में अगर मल्टीपल आइटम आई होगी तो मल्टीपल आइटम यहाँ पे शो होगी, और सिंगल है तो सिंगल। तो यहाँ पे हमारा होने के बाद ये गेयरबॉक्स को रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा या उसका क्या एक्टिविटी है, वो हमने पहले से प्री डिफाइन करके रखा है आइटम मास्टर के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गेयरबॉक्स अगर रिपेयर होना है तो कुछ इतने तरीके के पार्ट्स लगेंगे मुझे, और मैं यहाँ पे उसकी एक्टिविटी भी मेंशन कर सकती हूँ कि ये मशीनिंग चार्ज मुझे क्वांटिटी के हिसाब से अगर लेना है तो 5000 मेरा मशीनिंग चार्ज लगेगा। तो ये हम जब कोटेशन बना रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास वो डिपेंडिंग ऑन द बॉम्ब कुछ कुछ होता है कि सारे पार्ट्स हमें बदलने नहीं है, क्योंकि जो भी असेंबली है उसमें तो बहुत लंबा लिस्ट है कि एक गियरबॉक्स के लिए बहुत सारे पार्ट्स रिक्वायर्ड है, तो हमें सारे नहीं बदलने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है कि हम जितने भी पार्ट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 पार्ट्स है, उसमें से हमें सिर्फ 2 बदलने हैं, और एस्टिमेटेड क्वांटिटी भी हमारी प्लस माइनस हो सकती है। और जैसे कि आप एक्टिविटी ने हमने डाली थी आइटम में, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे आ गई, और ये एक क्वांटिटी का हमारा कोटेशन और टैक्स वगैरह जो भी अगर लगाना है तो हम लगा सकते हैं। और इस तरीके से ये कोटेशन हमने बना दिया। अब कोटेशन प्रिंटिंग देखते हैं। बहुत अच्छा सा कोटेशन प्रिंटिंग है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक कोटेशन, काइंड अटेंशन, रिपेयरिंग वर्क एंड पेंटिंग वर्क चार्जेस, और सीधे सीधा हमारा जो भी टोटल कोटेशन का है वो आ गया विद टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप चाहते हो कि कस्टमर मांग रहा है कि भाई आप क्या क्या पार्ट चेंज करके हमें देने वाले हो, वो भी आप कोटेशन में मेंशन करके दो। तो यहाँ पे हम कोटेशन 2 तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमने डिटेल किया और हम देखेंगे तो हमारा जो लिस्ट ऑफ स्पेयर है और लिस्ट ऑफ एक्टिविटी, वो भी हमारे प्रिंटिंग में आएगा। यहाँ पे हम लिस्ट ऑफ स्पेयर पार्ट और लिस्ट ऑफ एक्टिविटी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ एक्टिविटी और जो भी स्पेयर पार्ट हमने डाला है वो भी हम यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक कोटेशन बनेगा। अब कोटेशन तो बन गया, अब सारे कोटेशन जरूरी नहीं है कि अप्रूव हो, तो हमारे पास यहाँ पे रिपोर्ट्स भी है कि भाई कोटेशन कितने लोगों को गया है, और उसमें से क्लोज कोटेशन कितने हैं और कितने लोगों ने रिजेक्ट किए हैं या अप्रूव किए हैं, विद द फिल्टरेशन ऑल्सो, कि आप फिल्टर भी यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑल्टर F1 डिटेल करने से आपको पता भी चलेगा कि ये कोटेशन आपने किस आइटम के लिए भेजा है। तो चलिए मान लेते हैं कि इसका हमें ऑर्डर आ गया है, तो अगेन इट्स अ सर्विस, ये सारी डिटेल। अब हमारे पास जितने भी ओपन कोटेशन है कि जिसका हमने ऑर्डर रिसीव नहीं किया या क्लोज नहीं किया, वो सारे कोटेशन हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। और आइटम वही आएगी जो हमारे कोटेशन में है, और हमारा जो भी सीरियल नंबर था उसके हिसाब से सारी एक्टिविटी और स्पेयर पार्ट की डिटेल भी जो थी वो अपने आप यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन है कि हमें ऑर्डर भी अगर इंटरनल पर्पस में प्रिंट करके देना है तो आप डिटेल या कंडेंस मोड में प्रिंट करके दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक ऑर्डर बनेगा। तो चलिए देखते हैं गेट पास ट्रैकर रिपोर्ट हमें क्या दिखाता है। तो ये गेट पास ट्रैकर रिपोर्ट है और हमारा ये 24 नंबर का कोटेशन है। तो हमें ये ट्रैकर रिपोर्ट राइट स्टार्टिंग फ्रॉम गेट पास से लेकर हमारा जितना भी हमने अगर ऑर्डर डिटेल ऑन किया है,
चालान डिटेल भी ऑन किया है और इनवॉइस भी, तो वो सारी चीजें हमें ऑन करके यहाँ पे दिखाई देगा। तो मतलब ये गेट पास में अभी हमने कोटेशन बनाया है और एसओ बना है। चालान मतलब रिपेयर होके वो वापस डिलीवर्ड नहीं हुआ है और इनवॉइस भी उसका फाइनल नहीं बना है। तो चलिए, अब रिपेयरिंग वर्क हो गया है, तो कोटेशन के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद हम यहाँ पे उसका डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी नॉर्मल हम जैसे करते हैं वैसे ही, और उसके बाद हमारा सेल्स होगा और सेल्स में हमने डिलीवरी को ट्रैक कर लिया। आप मल्टीपल को भी ट्रैक कर सकते हैं। यहां से हमारा जो भी ये स्पेयर पार्ट है यहाँ पे, वो अपने आप कंजम्पशन होगा, क्योंकि हम एज अ सेल्स उसको बेच नहीं रहे हैं। हमने जो रिपेयरिंग चार्जेस लिया है उसमें हमने वो स्पेयर पार्ट डाला है, तो आइडियली वो अपने स्टॉक से माइनस होना चाहिए उतना स्टॉक। तो यहाँ पे हमने सेव किया, और सेव करने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो हमारा कंजम्पशन का एंट्री हो गया है अगेंस्ट द कोटेशन जो हमने बनाया था 16 नंबर के इनवॉइस के सामने। वो कंजम्पशन एंट्री ऑटोमेटिक पास हो गया है, तो हमारा स्टॉक बेरिंग और रोटरी पिस्टन का कम हो गया है। और चलिए एक बार सेल्स का प्रिंटिंग देख लेते हैं। जो हमने 16 नंबर का सेल्स बनाया उसमें भी हमारे पास ऑप्शन है कि डिटेल और कंडेंस मोड में, अगर मतलब आप प्रिंट करके इनवॉइस में देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से डिटेल फॉर्मेट करेंगे तो डिफॉल्ट इनवॉइस बनेगा। तो अब चलिए देखते हैं गेट पास ट्रैक। वापस से मैं आपके लिए फिल्टर लगा देती हूँ तो इजीली हम सर्च कर सके। तो यहाँ हम शो करेंगे सारी डिटेल, और आप देख सकते हैं पूरी एसओ की वैल्यू, क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑर्डर फाइनल होता है एक्स वैल्यू में और इनवॉइस के वक्त कुछ वैल्यू मॉडिफिकेशन भी होती है, प्लस भी होती है और कभी माइनस भी होती है फाइनल के लिए। तो ये यहाँ पे आपको पूरा एक गेट पास से लेकर इनवॉइस तक का ट्रैक मिलेगा। और आप यहाँ पे एक दूसरी चीज भी जान सकते हैं कि मुझे पेंडिंग फॉर डिलीवरी कितने गेट पास है, पेंडिंग फॉर कोटेशन कितने हैं, मतलब मटेरियल आके रखा है बट कोटेशन गया ही नहीं, या ऑर्डर आके पड़ा है बट डिलीवरी नहीं हुई। तो अलग अलग स्टेटस वाइज आप इसको ट्रैक करके चेक कर सकते हैं। तो आपको ये मशीन रिपेयर मॉड्यूल कैसा लगा हमें जरूर बताइए, और अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कीजिए अपना टेली का सीरियल नंबर। फ्री डेमो और ट्रायल आपको दिया जाएगा। और ये मॉड्यूल आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।